आम आदमी पार्टी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि एक बार फिर जनता को फ्री का लालच देकर चुनाव जीत जाएं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में क्या क्या किया है इसको लेकर खुलासा हो गया है, जिसके बाद आपके नेताओं के लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, कानपुर में एक दुकान है और उस पर लिखा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं है। ऐसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ भी है। जब वो सत्ता में आए थे तो बोल कर आए थे कि जी हम अगर सत्ता में आए तो कुछ भी हो जाए हम आपको गुर्बत का जीवन नहीं जीने देंगे। समय बीतता गया और आप अपने कहने के विपरीत पलटी मारने लग गए। दर्शकों, समझने की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ 10 सालों तक जनता को मूर्ख बनाते रहे और कभी भी जनता के उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। कट्टर ईमानदार बनने वाले अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे भी पहुंच गए। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल कभी भी जनता को उनके मन लायक चीजें नहीं दे पाए। बस लोगों को दिया तो क्या दिया, एक के साथ एक फ्री शराब की बोतलें, जिसे जनता पिए और सवाल पूछना भूल जाए, और जनता को उनके हाल पर छोड़कर अपने लिए शीश महल बनवा लिया। लेकिन अब चुनाव से पहले एक एक बात बाहर आ रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मी जोरों पर है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली में 10 सालों तक क्या किया है इसको लेकर खुलासे हो रहे हैं और इस बार अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को ठगने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा है कि वर्ष 2025 चल रहा है, लेकिन मैं 2026 की बात करने आया हूं, क्योंकि 2025 वित्तीय वर्ष है और शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। दिल्ली में पाठशाला के बदले मधुशाला बनी, ये झाड़ू से दारू पर आए। उन्होंने दावा किया कि ये कैग रिपोर्ट कह रही है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपदा का जाना जरूरी है। उस पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी जेल गए। कोविड के समय सुविधाओं की कमी थी, जनता त्रस्त थी, आम आदमी पार्टी मस्त थी, क्योंकि उस समय शराब घोटाले का ताना बाना बुना जा रहा था। शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल हैं। 2026 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के 10 सालों की ये यात्रा घोटालों पाप की है। ये स्वराज की बात करते थे, लेकिन स्वराज से शराब पर आ गए। उनके 8 मंत्री, 15 विधायक और एक सांसद और यहां तक कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी जेल गए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के सीएम फेस को लेकर भी सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आखिर आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन है। सीएम आतिशी खुद को सीएम नहीं मानती है, चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ते नहीं। आम आदमी पार्टी के पास एक ईमानदार चेहरा भी नहीं है। दिल्ली की जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली की जनता अब डबल इंजन की सरकार चाहती है। पीएम मोदी के नेतृत्व में यह सुनिश्चित होगा कि दिल्ली की जनता को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिले। इसके अलावा हम अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को 100% लागू करेंगे। आपको बता दें कि सीएजी की एक रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की शराब नीति के एग्जीक्यूशन में कथित अनियमितताओं के कारण सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का पता चला है। लीक हुई कैग रिपोर्ट के हवाले से एक निजी मीडिया समूह ने दावा किया है कि इसमें लाइसेंस जारी करने में महत्वपूर्ण खामियों, नीतिगत विचलन और उल्लंघनों का प्रकाश डालती है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि हर जगह अरविंद केजरीवाल सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का ही काम करते हैं, जिसकी वजह से इस विधानसभा चुनाव में उनकी बुरी गत होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें